न सरकार ने कोई बात की दमदार तरीके से, न विपक्ष बोला उस तरीके से जैसे विपक्ष से तवक्का और उम्मीद थी, और ना ही किसी और ने ज़हमत उठाई कि इस शख्स के बारे में उस गनगरज के साथ बात करता कि हुकूमत को भी लगता कि उनका फ़ैसला इस शख्स को लेकर गलत है। और मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के पास पहुंच गया, और अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ही तय करेगी कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक क्या कठुआ जेल से वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों की खिदमत करने के लिए आएंगे या जेल की जो मयाद है उसको मुकम्मल करेंगे। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक मामले में पीएससी को क्वॉश किया। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस शख्स का पीएससी क्वॉश हुआ उसकी सज़ा मुकम्मल होने में केवल 3 महीने बाकी थे। यानी आपने लगभग अपनी सज़ा का मैक्सिमम पीरियड जो है आपने मुकम्मल कर लिया। अब थोड़ा सा वक्त बचा था, वो भी मुकम्मल करते तो भी आपको रिहाई होना था, जो कानून है। महराज मलिक जिस दिन गिरफ्तार हुए और जिस दिन उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, तो सरकारी हलकों में ये शोर था कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करके महराज मलिक पर लगाए गए पीएससी की भर्त्सना करेगी, उसका विरोध करेगी और सरकार को ये कहेगी कि हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। फिर किसी ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन आएगा कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की गिरफ्तारी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको बंद रखना गलत है, ये पूरा हाउस रिजॉल्व करता है। ना रेजोल्यूशन आया, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कैबिनेट में कोई रेजोल्यूशन पास किया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बरसर इक़्तिदार जो जमात है, उस जमात के जो कायद हैं वो भी खामोश, उस जमात की जो ज़िला डोडा की लीडरशिप है वो भी खामोश, उस जमात की वो लीडरशिप जो इस वक्त नई दिल्ली में है वो भी खामोश, उस जमात की वो लीडरशिप जो दावे करती है कि हम इस कानून के ख़िलाफ़ हैं और अगर ये कभी भी जम्मू कश्मीर स्टेट बनी तो हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करेंगे, वो भी खामोश। और दावा ये कि हम लोगों के खैरख्वाह हैं, दावा ये कि हम लोगों की भलाई के बारे में सुबह शाम सोचते हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी से लेकर आज के दिन तक एक ही चीज़ कंसिस्टेंट रही है, उसके वकील साहिबान का कोर्ट में पेश होना और उसके बाद हस्ब मामूल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है जिसको आप ये कहेंगे कि वक्त की हुकूमत ने ये कहा कि हम महराज मलिक की गिरफ्तारी से खुश नहीं हैं। और क्यों नहीं कहा कि हम इससे खुश नहीं हैं? वो इसलिए नहीं कहा कि हम इससे खुश नहीं हैं क्योंकि सियासी मजबूरियां हैं। ज़िला डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना उम्मीदवार भी मौजूद है, और क्यों एक का उम्मीदवार, कई उम्मीदवार हैं। और लकीर से हटके एक आदमी जो है वो सियासत में आया है। लकीर से हटने का मतलब ये हो गया कि जिस जिले में पिता पुत्र वाली राजनीति जबरदस्त हो, जिस जिले में ठेकेदारों की पकड़ जबरदस्त मजबूत हो, जिस जिले में जो बाकी तमाम दुनिया की परेशानियां हैं वो परेशानियां उस जिले में भी हैं, पर उस जिले की लड़ाई उन परेशानियों पर नहीं है, उस जिले की लड़ाई किस कुछ और मामलात के ऊपर है। जिस जिले की ये सूरत हाल हो, जिस जिले के में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद पेशेंट को जीएमसी जम्मू शिफ्ट करना पड़ता हो, जिस ज़िले में आज भी सड़कों की परेशानी हो, जिस ज़िले में आज भी बिजली पानी की परेशानी हो, जिस ज़िले में आज भी ज़िला के जो अस्पताल हैं उन पर आप अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेहतर करना भी चाहे हो सरकार तो नहीं कर पा रही है। उस ज़िले में जब उस ज़िले की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है, उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद अदालत क्या करती, वो अदालत का मामला, उपराज्यपाल क्या करते, वो उपराज्यपाल का मामला, केंद्र सरकार क्या सोचती, वो केंद्र सरकार का मामला। लेकिन चुनी हुई सरकार की जो जिम्मेदारी थी, क्या चुनी हुई सरकार ने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या चुनी हुई सरकार को लगा
कि हमें महराज मलिक के हक में बात करनी चाहिए? नहीं। क्या चुनी हुई सरकार के वजीर आला ने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट पर बोलते हुए, बजट तकरीर का जवाब देते हुए, ग्रांट्स पर बात करते हुए महराज मलिक की बात की? क्या किसी लेजिस्लेटर ने दमदार तरीके से महराज मलिक की बात की? क्या तमाम जितने लेजिस्लेटर खुद को नुमाइंदा कहते हैं जम्मू कश्मीर की अक्सरियत का, उन अक्सरियत के नुमाइंदों ने यकजुबान होकर यह कहा कि हम महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अकलियत के ऊपर तो इल्जाम है कि जनाब ये तो बात करने वाले हैं ही नहीं, इन्होंने तो गिरफ्तार करवाया है महराज मलिक को। हालांकि कुछ हलकों में जो बात चली उसमें कुछ एमएलएज जो ना तो इख्तिदार में हैं और ना ही कश्मीर घाटी से जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसका हिस्सा हैं, इनमें से कुछ लीडर्स ने कुछ जगहों पर बात करके ज़रूर ये कहा कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए नहीं लगना चाहिए था। महराज मलिक ने अगर गलती की थी तो उसको, उस गलती को सुधारने के कई तरीके थे, लेकिन अब चूंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग गया, उसके लगने के बाद की सियासत ये है। और ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि आपके जहन में एक बात बिल्कुल साफ हो जाए कि जिन जमातों को आप अपना नुमाइंदा समझते हैं, जो जमातें आपके हुकूक की पासदारी की बात करती हैं, जो जमातें आपके हक पर बार बार कहती हैं कि जो डाका डाला है हम उस हक को वापस ले आएंगे, वो जमातें अगर एक एमएलए के पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर बात नहीं कर पाई तो वो जो बड़े बड़े वादे उन्होंने अपने मंशूर में किए हैं, उन वादों को ये जमात पूरा करेगी? क्या आपको लगता है?